नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। मांगो के जवाहर नगर रोड नंबर 14 में बीती रात कानवाई चालक 4 मोहम्मद शकील के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने अपराध कर्मी टोनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 पिस्तल, 1 राइफल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं जवाहर नगर रोड नंबर 15 सहारा सिटी में एक व्यापारी से अपराधियों ने 4 लाख रुपए रंगदारी मांगी, अन्यथा परिणाम भुगतने की धमकी दी। जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की रात अपराधियों ने जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी कनवाई चालक मोहम्मद शकील के घर पर फायरिंग की थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अपराध कर्मी टोनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वो मांगो की लाल बिल्डिंग का रहने वाला है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी टोनी सिंह की निशानदेही पर 2 पिस्टल, 1 राइफल, 3 जिंदा कारतूस और 5 खोखा बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि घटना के महज 3 घंटे के अंदर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में सफलता पाई। एसएसपी ने बताया कि टोनी सिंह अपने एक साथी के घर जाया करता था, जहां साथी की बहन ने उसे बताया कि मोहम्मद शकील के घर का कोई लड़का छेड़खानी करता है। इस बात से आक्रोशित टोनी सिंह ने शकील के आवास पर गोलियां चलाई थी। और इस घटना के पीछे का कारण ये है कि जो अपराध कर्मी हैं वो लगभग आज से 5 साल पहले उस घटना स्थल पर नाली निर्माण का कार्य करा रहे थे। उसी जगह पर एक परिवार के एक सदस्य से इनकी दोस्ती हो गई थी और जो सदस्य है उसके सामने वाले घर से एक लड़का उस लड़की को बार बार कुछ छिटाकसी या कमेंट करता था, जिसके बाद उस लड़की के द्वारा अपराध कर्मी को बताया गया कि अमुक नाम का लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता है। उसी का बदला लेने के क्रम में ये टोनी सिंह के द्वारा जाकर के उस घर पे फायरिंग की घटना की गई है। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो बंदूक बरामद हुए हैं, वो सब अवैध हैं और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये लगभग अभी तक तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 4 बार जेल जा चुके हैं। बताते चलें कि बुधवार को एक नए घटनाक्रम के तहत सहारा सिटी के रहने वाले जमीन कारोबारी प्रदीप ओझा से अपराधियों ने 4 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। इसकी लिखित शिकायत व्यापारी ने मानगो थाने में दर्ज कराई है। प्रदीप ओझा ने बताया कि मानगो सहारा सिटी के पास वे खड़े थे, जहां अचानक से 4 अपराधी बाइक से पहुंचे और उनके साथ मारपीट की। जाते जाते बदमाशों ने 4 लाख रंगदारी देने अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहने की धमकी दी। व्यापारी के अनुसार चारों अपराधी ने अपने आप को अमरनाथ गैंग का सदस्य बताया। फिलहाल लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 15 नंबर रोड पे चाय पी के आ रहे थे। 4 लड़के आके से आए जो अपने आप को अमरनाथ सिंह गिरोह का बता रहे थे। साजन मिश्रा अपना नाम बताया और एक भगना करके नाम बताया। ये लोग बोले कि 4 लाख रुपया रंगदारी नहीं देगा तो हम तुमको जान से मार देंगे। हम अमरनाथ गिरोह का शूटर हैं। फिर ये लोग मेरे पर हाथ चलाएं और पिस्टल भी निकाले, जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा में कैद है, प्रशासन देखे। गोली चला था क्या? गोली नहीं चला पाए ये लोग। जब तक पब्लिक आने लगा ये लोग भाग गए। इधर जमशेदपुर के डीबीएमएस स्कूल कदमा में फीस नहीं देने पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन हुआ था, जो अब 9वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन इस नीति का लाभ जमशेदपुर के अभिवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसे झारखंड में लागू नहीं होने का हवाला देते हुए डीबीएमएस स्कूल के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों को फीस जमा नहीं करने पर स्कूल आने की मनाही कर दी गई है, जिसे लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सैकड़ों अभिभावकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। स्कूल प्रबंधन की कार्रवाई के खिलाफ मांग करते हुए स्कूल आने से वंचित किए गए बच्चों को वापस बुलाने को कहा। इधर शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया ने कहा कि वे इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। दिशा निर्देशों का आलोक में स्कूल प्रबंधन को अवगत कराएंगे। झारखंड सरकार नई शिक्षा नीति लागू करो। हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार देना होगा।
बताइए क्या मामला है? ये मामला है DBMS हाई स्कूल में बच्चे 9 क्लास के 3 बच्चों को निकाल दिया गया है, यह कहते हुए कि राइट टू एजुकेशन उन्हें केवल 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने का अधिकार देता है, जबकि भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बच्चों को, अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को 9 to 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की बात है। लेकिन झारखंड सरकार झारखंड में अभी तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं की है। ऐसे में ये बच्चे जिनको निकाला गया है अपनी शिक्षा से वंचित होने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इनके अभिभावकों के पास पैसे नहीं है कि फीस दे पाए। ऐसे में क्या झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड राज्य अशिक्षित की ओर बढ़ता चला जाए और अब जो शिक्षितों की संख्या है उसमें गिरावट आ जाए? जमशेदपुर अभिभावक संघ आज जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए मांग किया है कि उनके माध्यम से स्कूल को आदेश दिया जाए कम से कम ये बच्चे जो है अपना ये सत्र पूरा करें पढ़ाई में, और आगे की बात जो है हम लोग लगातार इस बात को झारखंड सरकार तक पहुंचाते हुए इसको लड़ते हुए हम लोग लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, DBMS एक निजी संस्था है और हमारे सरकारी विद्यालयों से स्वतंत्र रूप से अलग हटके काम करते हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि 9 बच्चों को निकाल दिया गया, तो मैं वहाँ के प्रबंधन से बात करती हूँ और प्राइवेट स्कूल का अगर कोई मामला आता है और एक बात और भी कह रहे हैं कि NEP में ऐसा नहीं है, तो हम लोग विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जर्जर सड़कों को लेकर परसुडी के लोगों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिला। सेवा ही लक्ष्य संस्था के नेतृत्व में आक्रोशित लोगों ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा करते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल है। जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम आला अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। थक हार कर सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के बैनर तले लोगों ने जमशेदपुर आम बागान से लेकर जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। आंदोलनकारियों को जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक का भी समर्थन मिला। पूर्णिमा मलिक ने बताया कि जर्जर सड़कों की वजह से परसुडी क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित है। RCD विभाग से लेकर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। मजबूरन लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। पूर्णिमा मलिक ने साफ कर दिया कि जब तक क्षेत्र की सड़कों का निर्माण नहीं कराया जाता है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते वे जनता के साथ खड़ी हैं और आगे भी उनके हर आंदोलन में शामिल होंगी। आप लोग देख रहे हैं सड़क का स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसका कारण इस क्षेत्र में लोग कभी आने से डरता है। आखिर बस क्यों इसमें परेशानियों से जूझ रहे हैं? कब तक ये ठीक होगा? हम लोग इससे पहले भी 4 हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर चल रहा है। लेकिन कब यह सड़क का स्थिति ठीक होगा? अगर नहीं होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 स्थानों पर छापेमारी कर 2 महिला सहित अवैध शराब के 3 कारोबारियों को 100 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 25 जुलाई को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने बागुनहातू और भोजपुर कॉलोनी में देसी शराब अड्डे के अवैध अड्डे पर छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं और चामू सरदार नामक संचालक को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान शराब अड्डे से पुलिस ने 100 लीटर देशी शराब जब्त किए। पुलिस के मुताबिक संचालक बबलू गोराई मौके से भागने में सफल रहा। प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि इस अवैध शराब की खुलेआम बिक्री से आस पड़ोस के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके आलोक में ये कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। फरार अभियुक्त एवं शराब कारोबारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन हेतु जो है टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग बागुनहातू के लिए प्रस्थान किए। बागुनहातू C ब्लॉक में हम लोग 2 जगह छापेमारी किए, जिसमें जो पीने वाले थे सभी फरार हो गए, लेकिन जो वहाँ पे संचालन करता थी 2 महिलाएं थी, दोनों को पकड़ा गया है और उनके
जहाँ पे वो शराब पिला रहे थे, लगभग दोनों से 50 लीटर आसपास शराब की बरामदगी हुई है। और उससे थोड़ा दूर आगे जाने पे एक बबलू गोड़ाई नाम का व्यक्ति है, जिनके घर में भी शराब पिलाया जा रहा था। बबलू गोड़ाई पुलिस गाड़ी को देख के भाग गया, उनके यहाँ से भी शराब जब्त किया गया है। और अंत में हम लोग भोजपुर कॉलोनी पहुंचे, जहाँ भोजपुर कॉलोनी में चामू सरदार नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत लोगों को बैठा के शराब पिला रहा था। हम लोग चामू सरदार को पकड़े और उसके यहाँ से 25 लीटर लगभग देसी शराब की बरामदगी हुई है। और इसमें इस घटना में जो शामिल हैं, जो शराब बेचने वाले हैं, जो शराब इनको सप्लाई करते हैं, सभी का नाम चिन्हित कर सभी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज की इस आधुनिक युग में भी किसान महिला मजदूरों से ही धान की रोपनी कराते हैं। दरअसल तकनीकी क्षेत्र में देश ने प्रगति तो जरूर की है, लेकिन अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां कृषिगत संसाधनों के प्रयोग से किसान वंचित है। गांव के किसान आज भी पुरानी पद्धति से खेती करने को मजबूर है। सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में पहली बार धान रोपनी में नई मशीन का इस्तेमाल किया गया। आक्सिया उत्पादक समूह द्वारा पहली बार राइस ट्रांसप्लांटर मशीन द्वारा बुधवार को नए तकनीकी से धान की रोपनी की गई। आपको बता दें कि जोहार परियोजना द्वारा संचालित आकर्षणी प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा CSC के माध्यम से प्रखंड में पहली बार राइस ट्रांसप्लांटर द्वारा धान की रोपाई की गई। इस विधि से 2 से ढाई घंटे में 1 एकड़ की रोपाई की जाती है, जिसमें पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होती है। साथ ही 10 से 20% की उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इस मशीन का लाभ किसान पहली बार उठा रहे हैं। पहली बार मशीन द्वारा धान रोपाई को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सरकार की जोहार परियोजना किसानों को नई तकनीक से खेती करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही नए कृषि उपकरणों का वितरण कर किसानों को खेती से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं उत्पादक समूह की चंचला महतो व मेनका देवी ने कहा कि CSC के माध्यम से उत्पादक समिति को ये मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर CSC के जिला समन्वयक पुरुषोत्तम कुमार, अबीर बैनर्जी, विभूषित तिर्की, राज्य टीम से प्रभाकर झा आदि उपस्थित हुए। झारखंड के CSC की तरफ से ये मशीन मिला है, जिसमें पैसे की और लेबर की बचत होती है और इसमें 10 से 25% तक की फसल होने की संभावना है। और इसमें 1 एकड़ में 2 से ढाई घंटा में रोपाई हो जाती है। जोहार परियोजना से ये CSC का मशीन मिला है, जो कि हम लोग का खेती करने में अच्छा सुविधा भी हो रहा है। और इसमें से इस मशीन से खेती करने से हम लोग का खेती करने का आदमी का भी बचत हो रहा है और इसमें ज़्यादा फसल भी हम लोग का होगा इसमें। और मुसाबनी में टाटा स्टील फाउंडेशन तथा जमशेदपुर आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। मुसाबनी प्रखंड स्थित पूर्वी मुसाबनी पंचायत भवन प्रांगण में चल चिकित्सा वाहन के जरिए टाटा स्टील फाउंडेशन तथा जमशेदपुर आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में मुखिया दुलाराम महाली उपस्थित हुए। इस नेत्र जांच शिविर का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में मोतियाबिंद को नियंत्रण करना है। इस मौके पर टेक्नीशियन द्वारा मरीजों का नेत्र जांच किया गया। जांच के बाद उन्हें सब्सिडी पर 99 रुपए में चश्मा दिया गया तथा मोतियाबिंद मरीजों को ऑपरेशन के लिए जमशेदपुर ले जाया गया। काफी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। वहीं मौके पर टीम द्वारा बारिश के मौसम में जय बंगला या आंख आना जैसे संक्रमण से बचाव को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। जानकारी हो कि बारिश के मौसम में क्षेत्र में आंखों का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। टीम द्वारा दी गई जानकारी से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज टाटा स्टील फाउंडेशन और टाटा आई हॉस्पिटल की तरफ से हमारा पंचायत में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर किया जा रहा है और जिसको 99 रुपया में, जिसका बाजार का प्राइस है 400 से 500 रुपया जो चश्मा का दाम है, और 99 रुपया में चश्मा ये लोग दे रहे हैं। ये इसके लिए टाटा फाउंडेशन का कंपनी और जितना स्टाफ लोग आए हैं, इधर आइए ना, मेरा तरफ से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कैंप में आए और हमारे यहाँ के जनता को मैंने सेवा का मौका दे रहे हैं जनता को। इसके लिए मैं उसके लिए पूरा कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। होता है और इसका बचने का मतलब कि जितना आँख हो सके साफ रखना है और कोल्ड मतलब कि ठंडा प्लेस में रखना है, कोल्ड कंप्रेस लेना है
और कुछ एंटीबायोटिक दवा है वो सब लेना है, तो सबसे अब तक बचेगा। और जैसे धूप में निकल रहा है तो जलता है तो ब्लैक चश्मा पहन के जाना है, और जिसे हाथ हमेशा साफ रखना है। किसी को कांटेक्ट में देखिए आपका है तो दूसरा का टॉवल ये सब यूज़ नहीं करना है, हाथ हमेशा साफ रखना है। ये सब करने से वो धीरे धीरे तो चला जाएगा। तो आया है बरसात में हम लोग देखें कि कभी साल भर आता है, कभी कभार आता है, तो बरसात में नॉर्मली है तो आता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गया तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, कोई टेंशन। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।